पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। और हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हों और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हम विश्वास में सिद्ध हो सकें और आपकी महिमा हमारे जीवन से इस बात का सबूत बने कि वाकई में आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हमें जितना प्राप्त हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम वचन को पढ़ें, सुने, समझें, ताकि उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो, हमारा हृदय परिवर्तित हो, हमारा हृदय मजबूत हो और हमारे माइंड में वो रिन्यूअल हो, हमारा माइंड जो है वो उसका नवीनीकरण हो, रिन्यू हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, सामर्थ के अनोखे काम करने वाला है। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड 52 पार्ट है और आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय इसी के अंतर्गत लाए हैं। झूठी शिक्षा का आधार इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं या आप कोई पद पढ़ते हैं, उस पद को पढ़कर कई बार लोग आकर्षित हो जाते हैं। पद में आकर्षण है, लेकिन जो चीज़ें आपके जिस पद से आपके दिल को बड़ा अच्छा लगता है, आप ये बात लिखिए, हमारे विषय में लिखिए, आपको उस पद के विषय में आगे और पीछे ज़रूर देखना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में वो पद हमारे जीवन में लागू होगा भी या नहीं होगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि हाउ वी अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर्स, और इसको वचन को, पद को समझने का तरीका क्या है। इसका पहला पार्ट लेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस मीन्स रिटन और स्पोकन कमेंट। किसी ने एक पद डाल दिया, ये एक कमेंट है बाइबल से, द कमेंट फ्रॉम द बाइबल। एक वर्स, एक कमेंट है बाइबल से। एक परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई बात को लिखा गया और उसी लिखी बात को किसी व्यक्ति ने लोगों के सामने रखा। तो जब हमारे सामने वो पद रखा जाता है, हम उस पद को देखते हैं और उस पद को देखकर उसे या तो हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करें और बिना अंडरस्टैंडिंग के हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पद को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जिसके द्वारा बोली गई बात है उसको एक्सेप्ट करना, उस पर विश्वास करना और उसको अपना जीवन समर्पित करना। दूसरा पॉइंट इसका आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलना होता है। तो रेफरेंस तो ये है कि कोई एक बात बोली गई, कमेंट बोला गया, लेकिन उस कमेंट के संदर्भ में, किस संदर्भ में वो बात बोली गई, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मीन्स सिचुएशन इन विच समथिंग हैपेंस और दैट कॉज समथिंग टू हैपन। यानी जिस संदर्भ में वो बात बोली गई, उस संदर्भ में उस परिस्थिति क्या है, जिस परिस्थिति में वो जो बोला गया है कमेंट, वो कमेंट उसमें जाकर पूरा होता है। यानी बिना संदर्भ के वो कमेंट कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि किस बात को वचन में लिखी गई एक बात, एक पद, ये बिल्कुल कभी क्लियर नहीं होगा कि ये पद किसके लिए है, किस पर लागू होता है, किस परिस्थिति में लागू होता है, उसके लागू होने की दशा क्या है, जब तक आप इसको नहीं समझते हैं। तो पैसेज क्लियर करता है उस कमेंट को। तो आज हम देखेंगे, आज हम परमेश्वर के वचन से सबसे पहले ये देखेंगे कि जो झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, उनके विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, वो किस प्रकार वचन का प्रयोग करते थे, बोलते थे। वो तो स्पोकन वर्ड था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते थे। तो झूठे भविष्यवक्ता झूठी आत्मा में बोलते थे। मेरे साथ सबसे पहले पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23
अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय का 16 पद से पढ़िए। 16 पद से, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है। सेनाओं के यहोवा ने, यहूदियों से, इजराइलियों से बोला गया है उनके विषय में ये भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी आज कलीसियाओं के लिए भी शिक्षा का विषय, ये हमारे एग्जाम्पल के लिए, हमारे उदाहरण के लिए, कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता होते थे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, जैसे उनमें यानी पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में झूठे उपदेशक होंगे। उस संदर्भ में हम यहाँ से देख रहे हैं, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, कान मत लगाओ, यानी इनकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। पता कैसे चलेगा कि व्यर्थ बातें सिखा रहे हैं? आगे, ये दर्शन का दावा करके, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई बातें नहीं बोलते हैं, ये अपने मन की बातें बोलते हैं। जी, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते किनसे? रहते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें कौन सुनेगा? पहली चीज, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वही तो परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे। जो परमेश्वर को जानता कभी नहीं करेगा। तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का एक वचन भी बता रहा है और विदाउट कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, बिना संदर्भ के उनको बता रहा है, वो बातें उसको आकर्षित तो करेंगी, लेकिन वो बातें उसके जीवन में काम नहीं करेंगी। क्योंकि जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये झूठे भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? सदा कहते रहते हैं यहोवा कहता है कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। बताइए, आज भी तो यही हो रहा है। जब आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं, कोई अच्छी लुभावनी बात बोल रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर, तो आप अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डालने को तो कह रहे हैं, लेकिन आप उसका संदर्भ जानते हैं वो किन किन लोगों के लिए बोला गया है? वो परमेश्वर का तिरस्कार करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए ये बातें नहीं है। परमेश्वर के वचन में जितनी भी बातें हैं वो परमेश्वर के लोगों के लिए, जितने वायदे हैं, जो अच्छी बातें, जिनको लोग अच्छी बातें कहते हैं, जो आशीष की बातें कहते हैं, जो आशीष वाले पद हैं, वो सब परमेश्वर के वायदे हैं और उनके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। इसी को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जब आप किसी को कोई, जैसे हमने कल आपको बताया था कि वो तुम्हें बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, लेकिन ये कंडीशन है, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती, महामारी से बचाएगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते वो इस बात को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, अपने हाथ पे लिख लेते हैं, अपनी डायरी में लिख लेते हैं, अपने घर में लिख के लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिख लेने से क्या बचाएगा? या उससे पढ़ लेने से या उसको बोल देने से वो बचाएगा? नहीं। वहाँ पे कंडीशन चली आ रही है ऊपर कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करेगा, यानी जो पवित्र आत्मा की छत्र छाया में बना रहेगा, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, उसके लिए तो परमेश्वर ने जितने भी वायदे किए वो अपने लोगों के लिए किए हैं, जो परमेश्वर ने जिन्हें अपना लिया। और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है तो हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है अपनी गवाही दें और उनकी काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें, ताकि वो परमेश्वर को जाने। और जब परमेश्वर को जान जाएंगे तो परमेश्वर के वायदे उनके जीवन के लिए है ही हैं, और वो वायदे उनके जीवन में ऑटोमेटिकली पूरे होने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी को वायदे सामने पहले रख देते हैं तो लोग लालच में आ जाते हैं, अरे हम भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम भी, वो लालच देकर बोले, ये फॉल्स गॉस्पल बन जाता है, झूठी शिक्षा। यही झूठी शिक्षा का मतलब फॉल्स गॉस्पल है। वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करके नहीं आया, वो इस लालच में आया है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर देगा। ऐसे नहीं करेगा। जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करेगा, अपना जीवन उसको 100% समर्पित करेगा, तब उसके लिए वायदे हैं। परमेश्वर के वायदे हैं सबके लिए, लेकिन कंडीशनल।
जो कोई अब उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान को स्वीकार करेगा, उसका अंगीकार करेगा, उसके लिए वायदे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और जितने लोग अपने हट ही पर जितने चलते हैं, लोग अपनी जिद में चलते हैं, अपने हट पर यानी अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये गलत बात है। आप कैसे दावा कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जो गलत करेगा, जो बोगे वही काटोगे, जो गलत करेगा उसका परिणाम भोगेगा। परमेश्वर ने किसी को माफी नहीं दी है। अगर आप देखें तो परमेश्वर ने माफी कहाँ दी है? परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के बदले में सजा दी है, लेकिन हमको नहीं दी। किसको दी? अपने इकलौते पुत्र को। तो माफी कहाँ दी? सजा का भाई उसने हमारा कर्जा कहाँ माफ किया? हमारे बदले में उसके पुत्र ने हमारा कर्जा भरा, तो हम उसके पुत्र के कर्जदार हो गए। तो परमेश्वर ने कहाँ माफी दी? परमेश्वर ने माफी नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने समाधान किया अपने पुत्र के द्वारा। तो हमें उद्धार कौन देगा? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसका बलिदान हमें माफी देता है। तो बिना बलिदान के हम कैसे किसी से वायदा कर देंगे कि परमेश्वर तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी? यहाँ पे लिखा है तो कभी किसी से ये मत कहिए तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, बल्कि उल्टा बोलिए कि विपत्ति तो सब पर आएगी, लेकिन बचेगा वही जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर भरोसा रखेगा और पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, उसको अपना जीवन समर्पित करेगा। ये है सच्चाई। आगे पढ़िए। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया, उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना? परमेश्वर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। परमेश्वर कह रहा है किसने मेरा ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? वचन को सुनना है, पहली चीज पढ़ना नहीं है। पढ़ने से फॉल्ट क्या आएगा? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप नहीं चले तो आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। आप गलत शिक्षा से मालूम क्या होगा? गलत भावना पैदा होगी और गलत दिशा मिलेगी, और आप धोखे में होंगे कि हम तो विश्वास करते हैं, जबकि आप परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं। आपका उससे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, और आप उस लुभावनी बात से अपने आप को धोखा देंगे। इसीलिए लिखा दिल तो धोखेबाज है। आप दिल में ये सोचेंगे कि हम तो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आप भरोसा किस परमेश्वर पे रखते हैं? परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है उस पर विश्वास करने वाले का चिन्ह लिखा हुआ है। अब मेरे साथ इसमें आगे बढ़ जाइए, एक पद और आगे बढ़िए, 19वां पद। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर, आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर सके, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर सके, तब तक उसका क्रोध शांत ना हो। तब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा। अंत के दिनों में तुम सब इस बात को भली भांति समझ सकोगे। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। आज हम लोग कौन से दिनों में? आज तो समझ में आ जाना चाहिए, जो लिखा है स्पष्ट, उस प्रमाण दिख रहा है। ये आगे 21वां पद। ये भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे दौड़े जाते परमेश्वर कह रहा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, यदि ये भविष्यवक्ता जो गलत परमेश्वर के सामने गलत साबित हुए, ये मेरी शिक्षा में, परमेश्वर कह रहा मेरी शिक्षा में बने रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुना। तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन का मतलब पवित्र आत्मा इनके द्वारा लोगों से बातें करता है, और उसका स्पष्ट चिन्ह दिया हुआ है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलता है, वो वचन लिखित वचन नहीं होता है, वो इस लिखित वचन का प्रकाश होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, वो शिक्षा होती है, वो ऐसा अनुभव के साथ बोलता है जो वो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें बोलता है जो उस जीवन के जीने से उसको अनुभव मिलता है, तो वो अनुभव के साथ बोलता है, विद द रिजल्ट बोलता है। और वो मेरी शिक्षा में बने रहते तो लोगों को मेरे वचन सुनाते, और उसका परिणाम ये होता, सुनने वाले लोग अपनी बुरी चाल से बुरे, यानी जब आपके मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन निकलेगा
तो लोग मन फिराएंगे। यह स्पष्ट चिन्ह है। सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब तक लोगों का हृदय नहीं फिरेगा तब तक परमेश्वर उन पर अनुग्रह नहीं करेगा। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपना पुत्र और पुत्री बनाया है, तो आपको ध्यान ये देना चाहिए कि हमें वो नहीं करना है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, हमें वो काम नहीं करना है। हमें वो काम करना है जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम करें। और पवित्र आत्मा क्या चाहता है मालूम? कि लोगों का हृदय फिरे और उन्हें आशीष मिले, लोगों का जीवन बदले, लोगों की जिंदगी में प्रभु की महिमा आए, लोगों की जीवन में छुटकारे के काम हो, लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। लेकिन बिना मन फिरे ये संभव नहीं है। तो बाइबल का मुख्य विषय हम आपको बता दें, उद्देश्य परमेश्वर का कि लोग मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में आए। और मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा, और मन फिराने के लिए जब जिस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो उसके इकलौते पुत्र के लहू के उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा अपने पापों से क्षमा पाता है और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान पाता है, और फिर पवित्र आत्मा में परिपक्व होकर परमेश्वर की इच्छा में खड़ा होता है, अपनी इच्छा में, और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। और पवित्र आत्मा उसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा में काम करने लगता है। तब लोगों के जीवन में उद्धार का काम शुरू होता है। आगे पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता क्या है कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यानी परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है। जी, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। सबसे अच्छी बात जानने वाली मालूम क्या? हमारा परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है। जी, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते जो हैं, मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न में देखा। मैंने स्वप्न में देखा। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता और हैं, अपने मन ही के और छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? मेरे साथ एक जगह और आगे आइए, यही इसको घर में खूब पढ़िएगा। इस पूरे अध्याय को पढ़िए। 23 अध्याय को आप पढ़ेंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में। ये पूरी जड़ दी हुई है यहाँ पे, कैसे काम करते थे। परमेश्वर इनको देख रहा है, लेकिन आप प्रश्न ये उठता, परमेश्वर ने रोका क्यों नहीं? परमेश्वर रोकता इसलिए नहीं है कि उसने नियम बनाया है, जो होंगे तो परमेश्वर सही को सही और गलत को गलत प्रकट करने वाला है। वो सब कुछ प्रकट करेगा। जी, आगे आइए। यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय, 13 अध्याय, इसका पहले पद से पढ़िए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू उनके विरुद्ध तू भविष्यवाणी करके कह, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते अपनी ही। इसका मतलब कि झूठे भविष्यवक्ताओं के पास कौन सी आत्मा होती मालूम है? वो अपनी आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और वो अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा मान लेते हैं। जी, आगे। और कुछ दर्शन नहीं पाया, और कुछ दर्शन नहीं पाया, हे इस्राएल, हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों की लोमड़ियों के समान है, समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घरानों के लिए दीवार नहीं सुधारी, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घरानों के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते।
वे लोग जो कहते हैं वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा का ये वचन पूरा करेगा। कि यहोवा अपने इस वचन को पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते हो? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, तुम कहते हो कि यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। जी, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता इस है, कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, वो मेरी प्रजा की मंडली में भागी नहीं होंगे। ना उनके नाम इस्राएल की नामा। इसका मतलब परमेश्वर के सच्चे लोगों की मंडली एक होगी और झूठे लोगों की मंडली अलग होगी। वो परमेश्वर की मंडली में नहीं आएंगे, जहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ नहीं आएंगे। जी आगे। और ना वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने और ना वे इजराइल के देश में यानी किंगडम ऑफ गॉड नए नियम के अनुसार उसमें प्रवेश नहीं पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं ने शांति है ऐसा कहकर लोगों को बहका दिया। जी, जबकि शांति नहीं है। जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है, इसलिए जबकि कोई दीवार बनाता है, तब वे उसकी कच्ची लिसाई करते हैं। तब वे उसकी कच्ची लिसाई करते हैं। कौन सा पद है? ये है 10वां पद। इसको पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। 10th इन इंग्लिश। कच्ची लिसाई करते हैं। कच्ची लिसाई करते हैं। अब 11वां शुरू हो गया। उन कच्ची लिसाई करने वालों से कह कि वे गिर जाएगी। उन कच्ची लिसाई करने वालों से कह के वो गिर जाएगी। क्या चीज गिर जाएगी? दीवार गिर जाएगी। कच्ची लिसाई का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ना बेटा। कच्ची चिनाई। Even because they have seduced my people, they have seduced my people, saying peace, peace when there is no peace. when there is no peace. And because when one builds And because when one builds a flimsy wall, a flimsy wall, behold, these prophets daub it, हैं? daubed daubed it over with whitewash. over with whitewash, यानी मालूम क्या है? ये कच्ची दीवार बनाते हैं और उसके ऊपर व्हाइट वॉश पेंट कर देते हैं, उसका मेकअप कर देते हैं। यानी बाहर से देखने में बहुत मजबूत और अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर कैसी है? कच्ची। ये यानी जो ट्रुथ के अनुसार, जो फाउंडेशन से काम नहीं होता है। आपने एक वर्ष ली और उस वर्ष से अपने आप को आप धर्मी साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को विश्वासी बता रहे हैं, और जबकि अभी आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, सच्चाई से मन नहीं फिराया, अपने बुरे चाल से मन नहीं फिराया, आपका जीवन अभी परिवर्तित नहीं हुआ, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, आपके जीवन से अभी वो चीज़ नहीं प्रकट हुई फल आने से पहले। ये वही दशा हो गई कि झाड़ियों में किए हुए हैं, ने पथरीली भूमि पर किए हुए हैं, जिन्होंने वचन को सुना और आनंद से ग्रहण किया, और उसके बाद जब वचन के कारण क्लेश और सताव आया तो तुरंत ठोकर खाने लगे, और जड़ न होने के कारण वापस गिर गए बैक। ये वो वाले लोग हैं। ये वाला काम कच्चा काम है, ये कच्ची लिसाई वाला काम है। आगे पढ़िए हिंदी में। क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जजमेंट में मैं क्या करूंगा? सब चीजों को हिला के रख दूंगा। क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे, और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे, और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब
दीवार गिर जाएगी इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तो क्या लोग तुमसे ये ना कहेंगे, क्या लोग तुमसे ये ना कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ गई? वो जो लेसाई तुमने की थी वो कहाँ गई? तुमने कहाँ मजबूती से बनाया था, कहाँ बना रहे थे जी। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता इस है, कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा। मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा। कौन गिराएगा? यहोवा। सब चीजों को उसने जब कह दिया है अंत के दिनों में मैं सब कुछ हिलाऊंगा, और वो शुरुआत हो चुकी है हिलाने की। अभी तो अर्थव्यवस्था हिला दी पूरे विश्व की, अभी तो वो चीजों को हिला रहा है, और अभी से हमारे पास अभी अवसर है अपनी गलतियों को जांचने का, अपने आप को जांचने का, अपनी गलतियों को छोड़कर अपने प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसको उसके सामने आके सरेंडर करें, उसको समर्पित करें जीवन। गलती सबसे होती है, परमेश्वर गलती करने वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत रास्ते में बने रहना और ढीठ हो जाना, गलती करते चले जाना, उसके परमेश्वर खिलाफ है। और इसलिए जब हमको ये महसूस हो जाता कि अरे ये हमसे अज्ञानतावश गलती हो रही थी, मैं इस गलती को सुधारूंगा, आप जब जैसे ही मन फिराएंगे वैसे ही उसका अनुग्रह आप पर होगा, और वो आपको वो करने के लिए जिसके लिए उसने आपको चुना है वो काम आपसे कराने लगेगा। पवित्र आत्मा का वरदान हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करे, पवित्र आत्मा काम करे, और हम केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट के समान हो कि जो पवित्र आत्मा जितना कहे और जैसा कहे और जो कहे वही करे। हमको पवित्र आत्मा मालूम है सबसे ज़्यादा मनुष्य को क्या इस्तेमाल करता है? हमारे मुख का इस्तेमाल करता है, हमारे जीवन को इस लायक बनाता है, और फिर हमारे मुख का इस्तेमाल करता है लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों को बुद्धिमानी की बात बताने के लिए, ज्ञान की बातें बताने के लिए। इसीलिए आप पवित्र आत्मा के वरदानों में देखेंगे जो सबसे बड़े वरदान थे वो क्या थे मालूम है? कि बुद्धि का वरदान, बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, और लोगों को मजबूत बनाने का काम, लोगों को एनकरेज करने का काम, लोगों को हर गलती उसको देखना आनी चाहिए, परमेश्वर के सामने क्या चीज़ कैसे गलत है। आप काउंसलिंग की ज़रूरत है लोगों को, आज लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आपको इस तरीके की सेवकाई कराना चाहता है, और इस तरीके की सेवकाई जब आप करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होगी और मसीह की महिमा प्रकट होगी, और परमेश्वर का काम बढ़ेगा, उसका राज्य बढ़ेगा। तब आपके जीवन में बरकतों की बारिश होगी, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके द्वारा लोगों तक पहुंचेगा, उन पर होगा। जल्दी से मेरे साथ नए नियम में आ जाइए। हम लोग कल भी इसको और इस विषय में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज मेरे साथ नए नियम आइए। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय में इसका पढ़िए, चार पद से पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है। अन्य भाषा का मतलब ऐसी भाषा जिसको सुनने वाला समझ ना पाए। अन्य भाषा का मतलब ऐसी भाषा जो हम बोल रहे हैं और हमें समझ में आ रही है, हम उस भाषा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उस भाषा को नहीं समझता है। आपको मालूम है जब आप बाइबल के वर्ड्स किसी के सामने खोलते हैं, जब आप उससे किसी एक पद बोलते हैं, वो उसकी भाषा को सामने वाले के लिए वो अन्य भाषा के समान है, वो उस भाषा को नहीं समझता है, लेकिन वो उसकी भाषा का कुछ भावार्थ समझ लेता है, और इसलिए वहाँ से मिस इंटरप्रिटेशन भी शुरू हो जाता है। यदि मैं किसी के सामने ऐसी भाषा बोलूं जिसे सामने वाला ना समझे, आगे पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है उसका मतलब यही हुआ, आगे वो अपनी उन्नति करता है। आप अपनी उन्नति कर रहे हैं जी, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, 4 और 5 इंग्लिश में। He who speaks in a strange tongue, He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself. and improves himself. आपको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आती है, आप इंग्लिश में बाइबल की बातों को पढ़ रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ रही है, लेकिन आप वो इंग्लिश दूसरे के सामने बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए वो स्ट्रेंज भाषा है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है। कभी आपने सोचा है अगर मैं आपके साथ बाइलिंगुअल क्यों लेके आता हूँ?
दो भाषा क्यों रखता हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी, ताकि जो बात हिंदी से नहीं क्लियर हो रही वो इंग्लिश से हो, और जो इंग्लिश से नहीं हो रही वो हिंदी से हो, किसी न किसी रूप में आपको वो बात समझ में आए कि कहा क्या जा रहा है, उससे आपको लाभ मिले, और उसके साथ एग्जाम्पल, ताकि वो बात आपके लाभ की बात बन जाए। इसीलिए आगे पढ़िए। But he who prophesies, interpreting prophecy का मतलब क्या है, भविष्यवाणी का मतलब क्या है, interpreting the divine will and purpose and purpose and teaching with inspiration edifies and improves the church. कलीसिया की उन्नति कब होगी, जब आप परमेश्वर के वचन को उसको खोलेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके साथ आप लोगों का एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। बी अ एग्जाम्पल विद द वर्ड्स। आप परमेश्वर के वचन के साथ साथ खुद एग्जाम्पल बनिए, ताकि जो पद आप उनके सामने खोलें उसका इंटरप्रिटेशन भी हो और उसका एग्जाम्पल आप स्वयं। जी आगे हिंदी में। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ, उससे अधिक मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य में भाषा बोलने वाला हाँ कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, हाँ, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। उससे बढ़कर है। कौन बढ़कर है? अन्य भाषा बोलने से अच्छा भविष्यवाणी करना है ना, क्योंकि अन्य भाषा वाला अपनी उन्नति कर रहा है, लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा क्या हो रही है? दूसरों की उन्नति हो रही, कलीसिया की उन्नति हो रही। हमें अपनी उन्नति करनी है कि हमें दूसरों की उन्नति करनी है? जो दूसरों की उन्नति, जो दूसरों का भला सोचेगा, मसीह में यही तो है, जो दूसरों का भला सोचेगा, दूसरों का भला करेगा, उसका भला आप होगा, परमेश्वर उसका भला करेगा। अब देखिए इसको, ये जो इस पद को इंग्लिश में पढ़ो बेटा, जो परंतु जो भविष्यवाणी करता है, ये दूसरा क्या पद था ये? Now I wish that you might all speak in unknown tongues, but more especially I want you to prophesy, to be inspired to preach and interpret the divine will and purpose. He who prophesies is inspired to preach and teach is greater, more useful and more important than he who speaks in unknown tongues. जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो अपनी उन्नति कर रहा है, और मसीह में मालूम क्या है? जो अपनी उन्नति कर रहा है वो स्वार्थी है, और जो कलीसिया की उन्नति कर रहा है वो सच्चा मसीह है। यहाँ पर भी डिवीजन चल रहा है। आप अपनी उन्नति करते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे परमेश्वर स्वार्थी को अलग छांट लेता है। ऐसे ही आप स्वार्थी मत बनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको यही चेक करता है कि आप अपने स्वार्थ से कलीसिया में जुड़े हैं, या आप चाहते हैं कि आपको जो वरदान परमेश्वर ने दिया उससे कलीसिया की उन्नति हो। इसीलिए पौलुस ने उसने चिट्ठी लिखी थी मालूम, तीमुथियुस को, अपने चेले को, और कहा था जो वरदान तुझे मिला है उसे चमका दे, उससे कलीसिया की उन्नति हो, यानी तेरे द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। यदि हम सब मसीह का अंग है, उसके देह का पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में। तो परमेश्वर क्या चाहेगा? हर अंग, एक्टिव अंग कलीसिया में पार्टिसिपेट करने वाला हो, कलीसिया की उन्नति में के लिए काम करने वाला हो। तो हमें कैसे काम करना है? पवित्र आत्मा के गाइडेंस में। और अगर मसीह की एक ही देह है तो आत्मा भी एक ही है, तो हमें आत्मा की एकता में काम करना है या सबको अपनी अपनी मर्जी से? परमेश्वर ने हमें आपस में जोड़कर अपने पुत्र के द्वारा जोड़ा है और पवित्र आत्मा के द्वारा एक आत्मा किया है, ताकि हम उसी एक आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की पहचान में उन्नति पाएं, स्पिरिचुअल हमारी उन्नति हो और उसकी महिमा हम सब के द्वारा एक सी हो।
तो हमें आत्मा की एकता में काम करना है। ये सच्ची कलीसिया का काम है। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति से काम करने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको ट्रेन करता है कि हमें परमेश्वर ने एक पद और मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, 2 अध्याय और 14 पद से पढ़िए। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे, और प्रभु के सामने, ये देखिए ये सेवक को चिट्ठी लिखी है पौलुस ने तीमुथियुस को, जो ये पास्टरल लेटर कहलाता है, ये सेवकों को लिखी गई चिट्ठी है। ये अपने सेवक को लिखी थी और कलीसिया में आज सेवकों के लिए है। उनको इस बात की सुधि दिला और उन्हें प्रभु के सामने चिता दे। इसका मतलब प्रभु के सेवक कुछ ऐसा कर रहे थे तो उसने पौलुस को पत्री लिखी, पौलुस ने तीमुथियुस को पत्री लिखी और उससे कहा कि उन सेवकों को चिताओ, उन्हें सुधि दिलाओ। जी, इस शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया इस करें, शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। आगे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते वरन हैं। सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम, सेवक को मालूम क्या करना चाहिए? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने, ऐसा सेवक अपने आप को ठहराइए, ऐसा काम करने वाला ठहराइए, ठहराने का प्रयत्न कर, ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने, जो लज्जित ना होने पाए। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की, हमारे लज्जित होने का मतलब परमेश्वर की निंदा होना, परमेश्वर का सर नीचा होना, उसका नाम खराब होना। हमारे किसी कार्य से उसकी निंदा ना हो, उसका नाम नीचा ना हो, उसे नीचा ना होना पड़े। इसलिए हमको इतना सतर्क होना है कि उस महान परमेश्वर की निंदा, उसको कोई उसके नाम पर आँच ना है। इसलिए अपने आप को ग्रहण योग्य सेवक बनाना है कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य। जी, आगे। और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ग्रहण योग्य सेवक की पहचान है कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना, काम में लाता हूँ। ठीक रीति से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कैसे करना है? हिंदी में लिखा हुआ, अभी इसको इंग्लिश में पढ़िए। 14-15। Remind the people Remind the people of these facts and solemnly charge them in the presence of the Lord to avoid petty controversy over word, यानी वचन के ऊपर बहुत उल्टे सीधे टिप्पणियां ना करें, उल्टी सीधी चीजें ना करें, इसका मिसयूज ना करें वचन का। जी, which does no good but upsets and undermines the faith of the hearers. वो सुनने वालों के विश्वास को वो खराब कर देगा। इसका ऐसा काम ना करें। जी, study and be eager the right use of the word of God। परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल कैसे होता है? study and be eager and and do your utmost to present yourself to God approved tested by trial, यानी तो परमेश्वर तुमको पहले जांच ले कि तुम इस लायक हो कि नहीं, कि परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होने लायक तुम्हारे जीवन में ये वचन किस लेवल तक है। Then you are approved to deliver the word, वचन को देने के लायक हो। आगे, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth। सत्य के वचन को कितने ढंग से आपको पहले अपने जीवन को उसको समर्पित करना है और ये जीवन उसके हाथ में हो, क्योंकि हमारे जीवन को लोग देखेंगे किसने क्या बोला और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। किसी पर उंगली नहीं उठानी है, लेकिन गलत चीज़ों को आपको कंडेम करना है। एवरी रॉन्ग डूइंग्स आपको कंडेम करनी पड़ेगी।
क्योंकि आपको वर्ड ऑफ ट्रूथ लेकर जब आप पढ़ते हैं तो विद द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो काम करेगा, लेकिन वो चीज़ आप में नहीं होगी, तभी वो आपके द्वारा सत्य का काम पूरा होगा। थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन जिसको कि हम हैंडल करने लायक नहीं है, इसीलिए तो आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। और जब तक हमारा जीवन पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से समर्पित नहीं होगा, और जब तक हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक हम इस वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए तो लाभदायक ही हमारे आत्मा का भोजन है, लेकिन ये दूसरों को देने का मतलब कि दूसरों को हम कैसे पहुंचाएंगे जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इसमें पूरी तरीके से अप्रूव्ड नहीं होंगे, हम इसके द्वारा टेस्टेड नहीं होंगे, और हमको परमेश्वर इस योग्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा स्वयं काम करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया के हर अंग को उचित समय पर बढ़ाने का वादा कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। और जब तुम्हारा समय आएगा तो वो तुम्हें अपनी सामर्थ्य में इस्तेमाल करेगा, और ऐसा इस्तेमाल करेगा कि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से हो, और उसी की सामर्थ्य तुम्हारे जीवन से प्रकट होकर करे, और उसकी गवाही तुम में पक्की निकले, और उसका नाम है। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर के लिए जो अद्भुत कार्य करता है, और वो अपना कार्य स्वयं करता है। हमें तो वो एक इंस्ट्रूमेंट की ना इस्तेमाल करना चाहता है, हम उसके हाथ में एक औजार के समान हो, जिसे वो अपनी इच्छा से कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर ले, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।